चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करने वाले हैं। मतलब कुछ ऐसे फॉर्मूले की बात करने वाले हैं जो आपका त्रिकोणमिति का आधार है। उसके बिना आपसे त्रिकोणमिति का एक भी प्रश्न नहीं बनने वाला है। तो सारी बातों को इस वीडियो में ध्यान से समझिएगा। देखिए, पहली बात है, कोई भी आपके पास त्रिभुज है तो उसमें मतलब वहां पर जो होती है ना, तीन तरह की चीजें होती है। एक तो जो बड़ी भुजा होती है उसको कर्ण कहते हैं, दूसरा आधार होती है और तीसरा आपका लंब होता है। ये तीन चीजें होती है, कर्ण, आधार, लंब। आप जो त्रिभुज चैप्टर जब पढ़े होंगे तो उसमें आपको बताया गया होगा, एक प्रमेय पढ़ना था, पाइथागोरस प्रमेय था, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पर तीनों शब्द था, कर्ण, लंब, आधार। तो कर्ण तो ये फिक्स होता है, कर्ण फिक्स होता है कि जो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होगी उसको कर्ण आपको बोलना है। लेकिन आधार और लंब ये फिक्स नहीं होता है, कोण के आधार पर इसको डिवाइड करते हैं। मान लो कि यदि कोण ए यहाँ पर बन रहा है, आपका ध्यान दीजिए, तो कोण ए बन रहा है तो कोण के सामने वाला भुजा हमेशा लंब होता है, तो यहाँ पर लंब हो जाएगा और कोण के सटी हुई भुजा आपका आधार ये हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लो कि कोण सी आपका बन रहा है तो कोण के सामने वाला भुजा आपका लंब ये हो जाएगा और आधार आपका क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। तो लंब और आधार जो होता है ना, कोण के आधार पर उसको डिवाइड करी जाती है। हालांकि आप इस सूत्र को याद रखने वाली बातें आ रही है, ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा अभी। साइन थीटा बराबर जो सूत्र होता है वो होता है लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा बराबर जो सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार, और कॉट थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, और सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, और कौशिक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। देखो बुआ, पहले मतलब ये तीन मान आपको कम से कम याद होनी चाहिए। तो टेन का उल्टा आपका क्या होता है, कॉट। टेन के मान को उलट दीजिए, आधार बटा लंब। यही आप कॉस के मान को उलट देंगे तो किसका मान निकल जाएगा, सेक का कर्ण बटा क्या हो जाएगा, आधार। आपको तीन ही मान याद रखना है, साइन कॉस टेन, और आगे आपको कॉट का निकालना है, टेन का उल्टा कर दिए, सेक का निकालना है तो कॉस का उल्टा करिए, साइन का निकालना है, कौशिक का निकालना है तो साइन का उल्टा करिए। तो साइन के मान को आप उलट देंगे, जो भी लंब बटा कर्ण है इसको उलट देंगे, कर्ण बटा लंब, तो आपका निकल जाएगा मान कौशिक का। तो उल्टा कर देंगे तो ये आपको मान निकल जाएगा। तीन मान में आपको याद रखना है। यहाँ पर मैं जो आपको बेसिकली मान समझाने वाला हूँ उसको आप समझिएगा ध्यान से। तो यहाँ पर साइन थीटा, मतलब कि मान लो कि आप साइन ए का मान निकालना चाहते हैं तो आपको मालूम होनी चाहिए कि साइन जो थीटा का सूत्र होता है। एक और बात समझिए, यहाँ पर इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, लंब को हमेशा पी बोलते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है ना, और कर्ण को हाइपोटेनस, इसको एच बोलते हैं। यानी साइन थीटा बराबर बोल सकते हैं पी बटे एच, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, ठीक है ना, मतलब लंब बटे कर्ण, ठीक है ना, शॉर्ट में लिख सकते हैं इसको। आगे देखिए, आधार बटे कर्ण है तो आधार को बी लिखते हैं, कर्ण को एच लिखते हैं। यहाँ पर लंब बटे आधार तो लंब को बताए थे पी। देखो बुआ, अभी बात यहाँ पर शॉर्ट में समझिए, लंब को हमेशा आप पी से सूचित करते हैं शॉर्ट में याद रखने के लिए, आधार को हमेशा बी से, और जो कर्ण होता है उसको हाइपोटेनस एच से सूचित करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लंब को पी, आधार को बी, पी बटा बी हो गया, ठीक है ना, ये सूत्र हो गया। कॉट थीटा को आप लिख सकते हैं आधार बटे कर्ण, तो आधार को बी और कर्ण को पी। यहाँ पर देख सकते हैं कर्ण है तो कर्ण को आप यहाँ पर एच लिख सकते हैं। अब देखो ये कॉट का हो गया, आगे चलते हैं, सेक में चलते हैं। तो यहाँ पर कर्ण बटे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, है जो आपका टेन है, टेन थीटा का लंब बटे आधार है तो कॉट थीटा का यहाँ पर आधार बटे लंब हो जाएगा। ये सूत्र आप ध्यान से देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है ना, मान उलटने में आपका दिक्कत हो गया। तो लंब बटे आधार है तो उलट जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आधार का मान बी हो गया, लंब का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर पी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए सेक थीटा, तो सेक थीटा का कर्ण बटे आधार होता है तो कर्ण का मान एच, आधार का मान बी। यहाँ पर देखते हैं कौशिक का कर्ण बटे आधार तो कर्ण का मान एच और लंब का मान कितना हो गया, आपका पी हो गया। तो ये शॉर्ट में हो गया, साइन थीटा बराबर पी बटे एच, कॉस थीटा बराबर बी बटे एच। ये सब आप सूत्र आप बेसिकली याद रखिएगा। ये मेन आपका सूत्र लंब बटे आधार, कर्ण बटे ये आपका है, ठीक है ना। साइन का होता है लंब बटे इतना, कॉस का, ऐसे आपको याद रखना है। अब देखो साइन ए का मान निकालना है तो जानते हैं ए के सामने वाला भुजा, जहां कोण बन रहा है उसके सामने वाला जो भुजा होगा ना वही लंब होता है। तो साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे आधार, और यहाँ थीटा आपका ए बन रहा है तो कोण ए से आपको सब लेकर चलना है। तो साइन का लंब बटे आधार होता है तो ए बन रहा है, तो साइन का लंब बटे आधार तो कोण के सामने वाला भुजा आपका लंब हो जाएगा। तो लंब आपका यहाँ पर क्या है, बीसी, अब बटे बीसी, अब बटे कर्ण। तो कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा होता है, कोई भी कोण बने, बड़ी भुजा आपका ऐसी है तो आपका हो जाएगा बीसी बटे एसी। तो ये साइन ए का मान निकल गया बीसी बटे एसी। अगर मान लो यही कहता कि साइन सी का मान निकालो तो कोण के सामने वाला भुजा, साइन का सूत्र वही तो लंब बटे आधार होता है, बस अब कोण चेंज जब किया सी है तो सी के सामने वाला आपका जो है ना, सामने वाला जहां कोण बन रहा है उसके सामने वाला ही लंब होता है और सटी हुई भुजा आधार होती है। तो ध्यान दीजिएगा, इसके सामने भुजा आपका ए भी आ रहा है तो लंब आपका ए भी हो जाएगा। अब बटा कर्ण होता है तो कर्ण तो आपका वही रहेगा, बड़ी भुजा। तो इस तरह से कोण के आधार पर इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड आप कर सकते हैं, ठीक है। आगे मान लो कि यहाँ पर मैं मान निकाल रहा हूँ किसका, कॉस का निकाल रहा हूँ, कॉस ए का मान।
तो कॉस का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है ना। अब आधार बटे कर्ण होता है कॉस का सूत्र, तो ध्यान दीजिएगा ए के लिए आधार चाहिए, तो ए के सामने वाला भुजा आपका लंब और सटी हुई भुजा आधार होती है, तो ए के लिए आधार आपका ए बी हो जाएगा। कर्ण तो कर्ण होता है बटा में, तो कर्ण तो आपका वही रहेगा ए सी। लेकिन यही मान लो कि आप सी के लिए निकालना चाहते हैं, कॉस सी निकालना चाहते हैं, ठीक है ना, कॉस सी के लिए कॉस मान निकालना चाहते हैं, तो कॉस का सूत्र ही होता है आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है ना। सी के लिए आधार चाहिए, तो सी के सामने वाला भुजा एक लंब हो जाएगा और ये सटी हुई भुजा आपका बीसी, ये आधार हो जाएगा, तो बीसी आधार बटे कर्ण, कर्ण तो आपका वही रहेगा बीसी बटा एसी हो जाएगा, ठीक है ना। अब मान लो कि यहाँ पर आप मान निकालना चाहते हैं टेन का, टेन ए का मान निकालना चाहते हैं, तो टेन का उल्टा, टेन का सूत्र होता है लंब बटे आधार, तो ए के लिए आपको लंब चाहिए, तो ए के लिए लंब आपका सामने वाला बीसी हो जाएगा। अब बटे आधार, तो आधार आपका कौन ए के लिए निकालना है, तो सामने वाला लंब है सटी हुई भुजा आधार, तो आधार आपका क्या हो जाएगा ए बी, यानी बी सी बटा हो जाएगा ए बी, ठीक है ना। अगर मान लो कि यही हम लोग निकालते हैं टेन सी के लिए, तो सूत्र वही होता है लंब टेन का लंब बटे आधार, तो सी के लिए निकाले तो सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, तो लंब आपका ए बी हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा सटी हुई भुजा आपका बी सी हो जाएगा, तो ये निकल गया सी के लिए ए बी बटा बी सी। ऐसे ही मान लो कि आगे आपको कॉट का निकालना है, ठीक है ना, कॉट का, तो कॉट ए निकालना है, तो कॉट का सूत्र होता है आधार बटे लंब, ठीक है ना। कॉट के ए के लिए आधार चाहिए, तो ए के लिए सामने वाला लंब हो जाएगा, आधार आपका ए बी हो जाएगा, ठीक है। और लंब चाहिए तो सामने वाला लंब आपका बीसी हो जाएगा, तो ए बी बटा बीसी। अगर यही हम लोग बात करते हैं कॉट सी का, ठीक है ना। सी के लिए क्या चाहिए, कॉट का सूत्र निकालना, तो आधार बटे लंब होता है, तो सी के लिए आधार तो सामने वाला लंब और ये आधार आपका बीसी हो जाएगा, तो बीसी अब बटा लंब, लंब आपका क्या हो जाएगा ए बी। तो इसी तरह से आप सेक कॉस ये सारी मान यहाँ से निकाल सकते हैं, बशर्ते आपको इस मान को याद रखना कि साइन का लंब बटे कर्ण इसको पी बटा एच बोल सकते हैं, कॉस का आधार बटे कर्ण इसको बी बटा एच बोल सकते हैं, टेन का लंब बटे आधार इसको बी बटे पी बटे एच बी बोल सकते हैं, कॉट का आधार बटे लंब तो बी बटे पी बोल सकते हैं, सेक का कर्ण बटे आधार तो इसको बोल सकते हैं एच बटा बी, और कौशिक का कर्ण बटे लंब तो इसको एच बटे पी बोल सकते हैं। तो ये मान जब आपको याद रहेगा तो ये सारी बातें आपको मतलब कोण के आधार पर आप समझ जाएंगे कि कोण के आधार पर लंब और आधार कैसे निकलती है, ठीक है ना। तो कोण के आधार पर ये सब बेसिकली बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। आई होप ये बातें आपको बेटर से समझ में आ गई होगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग एक नई टॉपिक को लेकर फिर मिलेंगे।